ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी व्यापार में मानसिकता और भावनात्मक नियंत्रण का महत्व असाधारण रूप से अधिक होता है, क्योंकि मार्केट में सफलता केवल तकनीकी विश्लेषण या फंडामेंटल ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहती। असली जीत उस समय होती है जब आपका मन, आपका व्यवहार और आपकी प्रणाली एक दूसरे के साथ अनुशासित तरीके से काम करें। एक सफल ट्रेडर का मानसिक ढांचा धैर्य, अनुशासन और वास्तविकता सम्मतता रियलिज्म पर टिका होता है। धैर्य इसलिए क्योंकि बाजार हमेशा तुरंत लाभ देने के लिए तैयार नहीं रहता। कई बार अच्छे सेटअप के लिए इंतजार करना पड़ता है और छोटी छोटी असमानताओं या शॉर्ट टर्म बाजार शोर नॉइज से विचलित नहीं होना चाहिए। अनुशासन इसलिए क्योंकि एक स्पष्ट और लिखित ट्रेडिंग प्लान के बिना बाजार में टिके रहना मुश्किल है। प्लान में एंट्री और एग्जिट नियम, रिस्क रिवॉर्ड अनुपात, पोजीशन साइजिंग और मैक्सिमम ड्रॉडाउन की अनुमतियां स्पष्ट होनी चाहिए, और भावनात्मक दबाव में आने पर भी इन्हें बचाए रखना ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। साथ ही वास्तविकता सम्मतता से तात्पर्य है अपनी क्षमताओं, रिसोर्सेज और समय सीमा का सही आकलन। यह मानकर चलना कि हर ट्रेड जीतने वाला होगा या हर रणनीति हर बाजार में काम करेगी केवल आत्ममोह है और गंभीर रूप से वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है। भावनाएं, जो अक्सर अवचेतन रूप से निर्णयों को प्रभावित करती हैं, जैसे कि लालच और भय, ट्रेडिंग में सबसे बड़े दुश्मन हैं। लालच तब आता है जब कोई ट्रेडर मौजूदा लाभ को बढ़ाने के इच्छुक होकर अपने स्टॉप को हटा देता है या सही प्लान के विपरीत मात्रा बढ़ा देता है। भय तब काम आता है जब एक ट्रेडर बाजार के स्वाभाविक उतार चढ़ाव से घबराकर जल्दबाजी में अपने स्टॉप हानिकारक तरीके से घटा देता है या समय से पहले बाहर निकल जाता है। इन भावनाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना जरूरी है। इसके लिए सबसे प्रभावी उपायों में व्यापारिक नियमों का पालन, मनोवैज्ञानिक तैयारियां और व्यावहारिक अभ्यास आते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रेडिंग जर्नल रखना न केवल आपकी एंट्री एग्जिट और परिणाम रिकॉर्ड करता है, बल्कि आपके मनोवैज्ञानिक पैटर्न की पहचान में भी मदद करता है। किस परिस्थिति में आप अधिक रिस्क लेते हैं, किस तरह के नुकसान पर आप भावनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं और किन अवस्थाओं में आप अनुशासन खो देते हैं। जर्नल में भावनात्मक स्टेट्स भी लिखें। ट्रेड खोलते समय कैसा महसूस कर रहे थे, मार्केट के दौरान क्या बदल गया और जीत हानि के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या रही। ये सब छोटे छोटे विवरण बाद में बड़े सबक देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी का व्यवहारिक पक्ष है। जब तक आप हर ट्रेड में केवल अपने कुल पूंजी का एक छोटा और पूर्व निर्धारित हिस्सा ही जोखिम में डालेंगे, तब तक एक या दो गलत ट्रेड आपकी योजना को तहस नहस नहीं कर पाएंगे। पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस की कठोरता और बैलेंस्ड रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो को अपनाना, मानो आप अपने भावनात्मक स्वभाव के लिए प्रोटोकॉल बना रहे हों। जब नियम स्पष्ट हों तो भावनाएं कम हावी होती हैं। मानसिक तैयारी में दिनचर्या और रिट्रीट शामिल हैं। ट्रेडिंग से पहले व्यवस्थित रूप से बाजार की समीक्षा करना, अपने जर्नल और प्लान को पढ़ना, सकारात्मक और केंद्रित मानसिकता के लिए संक्षिप्त ध्यान या विजुअलाइजेशन करना। उदाहरण के लिए, ट्रेड जीतते हुए खुद की तस्वीर मन में बनाना, न कि केवल परिणाम के लालच में खो जाना। यह मन को स्थिर करता है। इसी तरह ट्रेडिंग के बाद अनावश्यक निर्णयों से बचने के लिए कोल्ड डाउन पीरियड रखना, यानी बड़ी हानि के तुरंत बाद दोबारा बाजार में उलझना न करना भी आवश्यक है। कुछ समय निकालकर ठंडा दिमाग बनाकर ही अगला कदम उठाएं। कंफर्मेशन बायस, ओवर कॉन्फिडेंस, एंकरिंग और रेसिप्रोसिटी जैसे सामान्य कैग्निटिव बायसेस का ज्ञान रखना उपयोगी है। जब आप जानते हैं कि ये बायसेस आपके निर्णयों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, तो आप उनके खिलाफ सिस्टम बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपने नियमों को स्वतः पालन कराने के लिए ऑटोमेटेड ऑन ऑर्डर या अलर्ट्स का प्रयोग करना, जिससे भावनात्मक पल के निर्णयों की गुंजाइश घटती है। ट्रेडिंग रणनीतियों का बैकलॉग और बैक टेस्टिंग भी मानसिक दबाव को कम करता है। जब आपने किसी रणनीति के पिछली डेटा पर परीक्षण करके उसका रिजल्ट देखा हो, तो लाइव ट्रेडिंग में छोटी बड़ी असफलताओं पर भावनात्मक प्रतिक्रिया कम होगी, क्योंकि आप जानते होंगे कि यह योजना सांख्यिकीय लाभ पर आधारित है। लगातार सीखते रहना
और छोटे छोटे शॉर्ट टेस्ट्स के साथ नई तकनीकों को अपनाना भी ज़रूरी है। नया ज्ञान आत्मविश्वास बढ़ाता है, परंतु ओवर ट्रेडिंग या बार बार रणनीति बदलने से बचें। नियमों के भीतर परीक्षण और धीरे धीरे एडॉप्शन बेहतर है। मानसिक लचीलापन, रिजिलियंस बनाए रखना भी ज़रूरी है। हर ट्रेडर को बड़े ड्रॉडाउन का सामना करना पड़ सकता है, और उसका अर्थ व्यक्तिगत असफलता नहीं बल्कि बाजार की प्रकृति है। ऐसे समय में अपनी मानसिकता को रीफ्रेम करना सीखें। ड्रॉडाउन को सीखने, सिस्टम इम्प्रूवमेंट का अवसर मानें। आत्म आलोचना के बजाय विश्लेषण करें कि क्या सुधार किया जा सकता है और कौन सी चीज़ें नियंत्रित नहीं की जा सकती। समुदाय और मेंटरिंग का रोल अंडरस्टेटेड है। अन्य ट्रेडर्स से जुड़ना, अपने विचार साझा करना और किसी अनुभवी से फीडबैक लेना आपके दृष्टिकोण को संतुलित करने में मदद करता है। कभी कभी बाहर से देखा गया छोटा सुझाव आपकी भावनात्मक अंधी जगहों को प्रकाशित कर देता है। शारीरिक स्वास्थ्य और नींद का भी मानसिक प्रदर्शन पर सीधा प्रभाव होता है। कम नींद, खराब डाइट या अनियमित व्यायाम से चिंता और अति उत्तेजना बढ़ती है, जिससे निर्णयों में त्रुटियां आती हैं। इसलिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद को ट्रेडिंग रूटीन का हिस्सा बनाना बुद्धिमानी है। माइक्रो रिस्क मैनेजमेंट तकनीकें, जैसे कि कई छोटे पोजीशन